अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। तहसीलदार जी के द्वारा भी बार बार हमें कुछ चीज़ों के लिए टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट है, कमेंट किए जाते हैं, ऑफिस में बुला के कमेंट करे जाते हैं। 57 साल की मेरी एज है, क्यों मैं उसके साथ इस तरह की बात करूँगा। अकेली रह के मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मैसेज करके फिर डिलीट कर दिए गए, फिर सॉरी बोल दिया गया। उनके ऑफिस में जाने से भी डर लगता है। कलेक्टर साहब आज नाराज हैं, कल आपकी बात सुन के आपको वापस कर देंगे। प्रशासन की नौकरी कभी नहीं करना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। मैं प्रशासन की जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाह रही हूँ। नहीं कि इसने इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, क्यों दिया है, ये वही बताएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता महिचा है। मैं वर्तमान में तहसील कछवाड़ में पटवारी के पद पे पोस्टेड हूँ। जी। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ जो आपको रिजाइन देना पड़ा? एक्चुअल में ऐसा हुआ कि मैं पहले मेरी पोस्टिंग आखेड़ी में थी, फिर मेरा ट्रांसफर भवानी मंडी किया गया। फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले की घटना है, मुझे यहाँ से रिलीव करके झालावाड़ पोस्टेड कर दिया गया। तो बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है और तहसीलदार जी के द्वारा भी बार बार हमें कुछ चीज़ों के लिए टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट है, कमेंट किए जाते हैं, ऑफिस में बुला के कमेंट करे जाते हैं। तो हम मतलब मैं ही नहीं, बाकी बहुत सारी लड़कियां भी परेशान है इन चीज़ों से। और इसके संबंध में सारी लड़कियां, पूरा पटवार संघ जाके एसडी मैडम को हम ज्ञापन भी दे के आए थे। जुलाई की बात है, लेकिन उसके उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि हमें ये कहा गया कि गरिमा का ध्यान रखो। तो ठीक है, हमने उनकी भी बात समझी और हमने उसके बाद कुछ नहीं किया। लेकिन उनका टॉर्चर बार बार बढ़ता गया और अभी ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। मैं प्रशासन की जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाह रही हूँ। प्रशासन की जॉब के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बेटा गवर्नमेंट जॉब में लगे, बेटी गवर्नमेंट जॉब में लगे। लेकिन आपका रिजाइन देने का इतना बड़ा कदम उठाना, क्या वास्तव में सही है? हाँ, मानती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ, लेकिन रोज़-रोज़ का टॉर्चर नहीं झेला जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे जीने का भी मन नहीं करता, तो मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकती अपने साथ। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो गलत मेरे से। इससे अच्छा है कि मैं जॉब छोड़ के अपना कुछ दूसरी चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी मैं ये प्रशासन की जॉब कभी नहीं करना चाहूँगी। तो आपको इस दौरान किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा कि ऐसी स्थिति आज बनी कि आपने आज इसको रिजाइन दे दिया? वही था, पर्सनल कमेंट करना, उसके उनके खिलाफ अगर बोलते हैं तो वो हमारे एक्शन लेते हैं, काम नहीं होते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। अगर मैं लोग किसी का भी काम लेके जाती हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है काम, बार उसको पेंडिंग रखा जा रहे हैं। लोग भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होती हूँ। उनका ये है कि बस बहुत पजल कर दिया जाए, ना इसका काम होए, ना लोगों का काम होए। जी। इसलिए, क्योंकि तो बहुत परेशानी होती है, फिर लोग उसमें, लोगों की, आम जनता की कोई गलती नहीं है। अगर मेरे से परेशानी है, मेरे से रिवेंज लेना, तो मुझसे पर्सनली रिवेंज लिया जाए, ना कि लोगों के काम रोक के उनसे रिवेंज ले। तो कल जो रिजाइन आपने दिया है, किसको दिया है रिजाइन लेटर? मैंने तहसीलदार जी को रिजाइन लेटर दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन लेटर नहीं लूँगा, कलेक्टर सर को दे के आओ। और उनका कहना था कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मेरी 1.5 साल की नौकरी बची है, मुझे इन झमेलों में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं उनके टेबल पे रिजाइन लेटर लिख के आ गई। शहरी कैंप के दौरान जो घटनाक्रम हुआ है, वो क्या था? कैंप में एक्चुअल में ऐसा था कि उनका मानना था कि मैं कैंप में ड्यूटी नहीं देती हूँ। जबकि ऐसा है कि रेवेन्यू से हमारे को आदेश नहीं आया है कि मैं कैंप में रोज़ाना बैठूँ। लेकिन फिर भी मैं भवानी कस्बा पटवारी हूँ, तो मेरा काम है कि मैं एक बार कैंप में देखूँ जाके जो भी चीज़ें। तो मैंने ईओ साहब से बात करी, उन्होंने बोला कि मैडम जो भी काम हो गया हम आपको बुला लेंगे। तो ईओ साहब मुझे बुला लेते हैं, क्योंकि उनकी जो पट्टे की फाइल होती है, उसका सिर्फ़ मौका देखना होता है। तो मैं मौका देख के उनका खसरा नंबर उनको लिख के दे के आ जाती हूँ। बस इतना ही काम होता है। बाकी कैंप में मेरा वैसा कुछ काम नहीं है। मैं मेरे पटवार घर बैठती हूँ, वहीं पे मेरा सारा जो भी काम है वो वहीं करती हूँ। तो मैं उस दिन भी गई, लेकिन उनको यही शिकायत है कि मैं कैंप में नहीं बैठती और मुझे वहाँ से रिलीव कर दिया गया और झालावाड़ के लिए रिलीव कर दिया गया मुझे। तो मैं बार-बार ट्रांसफ़र होने से, इन सब से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं इसलिए इस जॉब से इस्तीफ़ा ही देना चाहती हूँ बस। क्या लगता है कि आपके साथ जो महिलाएं और भी काम कर रही थी, हाँ, कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, सब परेशान हैं। सारी लड़कियाँ, हम जब ज्ञापन देके आए थे तो सब लड़कियाँ एक साथ गई थी। मैडम को हमने बताया भी था। एसडीएम साहब, हाँ, एसडीएम साहब को हमने बताया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या लगता है कि जिस तरह एक्शन नहीं लिया गया और परसों दिन फिर आपको कहा गया कि आपको 2 साल और लगाया जाता है,
तो कहना कि मानसिक तनाव तो नहीं था कि मानसिक तनाव तो रहता ही है कि बार-बार ट्रांसफर, अकेली लड़की है, मैं सीकर से हूँ, मैं इतनी दूर जॉब कर रही हूँ अकेली रह के, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। तो वो मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है इन चीज़ों से। आप टॉर्चर कर रहे हो इस तरीके से, किसी को नौकरी नहीं करने दी जा रही है। तो आपने कहा कि मोबाइल पे गलत कमेंट हाँ, तो वो क्या मतलब कैसे कमेंट होते थे थोड़ा-सा मालूम वो रहता एक है मुझे भी? ऐसे मैसेज किए गए थे मेरे को, बट मैसेज करके फिर डिलीट कर दिए गए, फिर सॉरी बोल दिया गया। तो मैंने भी ठीक है, मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, इग्नोर इग्नोर कर करता देती था? हूँ। तहसीलदार जी ने। अच्छा, तो इसके बारे में हमने एसडीएम मैडम को बताया था। अच्छा। आपने उनको बताया नहीं कि सर आप ये मैसेज जो करते हो वैसे क्यों करते हो? मैं उनके ऑफिस में भी नहीं जाती थी, बहुत डरती थी। मैंने ऑफिस में जाना ही बंद कर दिया। तहसील में जो भी काम होता था मेरा करके खत्म करके आ जाती थी। मैं उनसे मार करवाने भी नहीं जाती थी, मैं नायब साहब के पास जाती हूँ मार करवाने भी। जी। उनके ऑफिस में जाने से भी डर लगता है। डर का कारण क्या है? तहसील तो साफ की है क्योंकि आप पटवार करते हैं, पटवारी हैं। वही है कि ऐसा डर अजीब-सा अनकंफर्टेबल लगता है, कमेंट करते हैं तब। जैसे मैसेज आया तो बहुत अनकंफर्टेबल लगा, कमेंट किया तो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा। तो एक महिला हूँ तो फिर अकेली रह रही हूँ, तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए इस वज़ह से। पटवार संघ इतना बड़ा है जिसके अध्यक्ष पटवार हैं, संघ को हम उन्होंने क्या कहा? पटवार संघ को बताया, हम सारे पटवार संघ की मीटिंग हुई। हम सब सारी लड़कियों ने अपनी समस्या बताई। हमने ज्ञापन बनाया, ज्ञापन मैडम को दे के आए हैं हम। 7वें महीने में दे के आए थे, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं है अभी तक। इस घटनाक्रम के बाद आप एसडीएम साहब से मिले कि ऐसा-ऐसा मुझे रिजाइन दे दिया मैंने उन्होंने कहा। नहीं, मैं नहीं मिली क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि मैं प्रशासन में कभी नहीं आना चाहूँगी। तो माँ-बाप क्या सोच रहे होंगे अभी जिस तरह से आपने डिसीजन लिया कि घर वालों से पूछा मैंने, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, अगर मेंटली प्रेशर लेके नौकरी करेगी तो कोई मतलब नहीं है जीने का। और जैसे और तैयारी कर सकती है, बीएड करके टीचिंग जॉब में जा सकती है, कुछ भी कर सकती हूँ। जी। मेरा प्राइवेट कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रशासन की नौकरी कभी नहीं करना चाहूँगी। खबरों उनके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो जिस तरह से प्रशासनिक अमले में अधिकारियों के बीच आप रहकर और आपके साथ इस तरह की जो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, किसी लड़के को इस तरीके से परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि सब बहुत मेहनत से नौकरी लगते हैं। और हम भी 6 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मुझे इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रह के मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है। और मैं लड़कियों को भी यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें हैं, वो झेलना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ झेल रही हैं, झेल रही हैं। तो वो दबी जुबान में काम कर रही है, दबी ज़ुबान में काम कर रही है। खुल के सामने नहीं आए। कोई नहीं आ रहा सामने, तो रिजाइन देने का यही कारण है आपका? मेरा यही कारण है, बाकी मैं कभी प्रशासन में नहीं आना चाहूँगी। सर अनीता करके सिटी पटवारी है जिसने रिजाइन दिया है। प्रत्यारोप आरोप काफी लगाए हैं कि तहसीलदार जी जिस तरह से मुझे परेशान करते थे, ऐसा करते थे। मैं भी जाती थी तो मुझे दिक्कत आती थी काफी। मैं चैम्बर में जाती थी तो वो हर तरह की बातें करते थे। किस तरह के आरोप लगाए सर? देखिए, मेरे पास और भी महिला पटवारी हैं और वो भी काम करती हैं, और महिला मेरे स्टाफ पे भी हैं, वो भी काम करती हैं, और मेरे चैम्बर में आती हैं काम कराना, वो अलग बात है। जी। लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना कि मैं उनके साथ कुछ इस तरह की हरकत करता हूँ, गलत है। और ये पटवारी कल कलेक्टर साहब जो शिविर में आए थे, जी। तब शिविर में कोई कलेक्टर साहब ने इसको, ये भी मुझे पता नहीं किस बात के ऊपर कलेक्टर साहब ने इसको उपयोग करने के आदेश दिए। कलेक्टर साहब ने इसको उपयोग किया, उससे व्यतीत होकर, हो सकता है उससे व्यतीत होकर इसने मेरे पर ये इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये पटवारी मेरे पास 1.5 साल से काम कर रही है। अगर इस तरह की अगर कोई बात होती तो मेरे पास आके कहती, मुझे बताती, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है, ये जब एपी होने के बाद मेरे पास आई चार्ज देने के बाद, तो ये अपने पास इस्तीफा लेके आई थी कि मेरे पारिवारिक कारणों से मैं इस्तीफा दे रही हूँ नौकरी से। तो तहसीलदार जी भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। जी सर। हमने इसको समझाया कि देख बेटा, कि नौकरी के अंदर आपको ऐसे नहीं मिली, नौकरी आपने मशक्कत करके उसको हासिल किया है, और इस तरह से नौकरी से रिजाइन देके मत जाओ। कलेक्टर साहब ने एपीओ किया है, आप वहां जाके ज्वाइन कर लो, और हो सकता है कलेक्टर साहब आज नाराज हैं, कल आपकी बात सुन के आप वापस कर देंगे। जी। पर अब ये मुझे पता नहीं कि इसने इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है क्यों दिया है।
ये वही बताएगी। कई पटवारी, महिला पटवारी आपके साथ काम करती है, एलआर काम करती है, आप उस फील्ड में भी व्यस्त हैं, तो पिछले 1.5-2 सालों से आपके साथ काम कर रही है, तो आज ये बात कैसे, क्या अब ये तो सर वही बता पाएगी क्यों उसने इस तरह की वो करी मेरे साथ। मैं उसके पिता के बराबर हूँ, 58 साल की मेरी एज है, क्यों मैं उसके साथ इस तरह की बात करूँगा। तहसीलदार जी के द्वारा भी बार बार हमें कुछ चीज़ों के लिए टॉर्चर किया जाता है, हरासमेंट है, कमेंट किए जाते हैं, ऑफिस में बुला के कमेंट करे जाते हैं। 58 साल की मेरी एज है, क्यों मैं उसके साथ इस तरह की बात करूँगा। अकेली रह के मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मैसेज करके फिर डिलीट कर दिए गए, फिर सॉरी बोल दिया गया। उनके ऑफिस में जाने से भी डर लगता है। कलेक्टर साहब आज नाराज हैं, कल आपकी बात सुन के आपको वापस कर देंगे। प्रशासन की नौकरी कभी नहीं करना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। मैं प्रशासन की जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाह रही हूँ। नहीं कि इसने इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, क्यों दिया है, ये वही बताएगी। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा।